हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमवीर सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लाइफ में एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं और आप उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से कम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की आज मैं जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि आपके शरीर पर किस प्लेनेट से पॉजिटिव एनर्जी पड़ती है और किस प्लेनेट से नेगेटिव एनर्जी पड़ती है। ऑब्वियस है, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर पर पड़ती है वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ाती हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ाती हैं। वो प्लेनेट आपके लगन चार्ट में जहां पर भी विराजमान है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ाएगा, उसकी दृष्टि जहां पड़ेगी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ाएगा, और गोचर में वो जैसे जैसे भ्रमण करेगा वहां वहां से प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा। तो आपके शरीर पर जब एक जरूरत से ज्यादा जब नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है तब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को कम करने का मैंने अपनी सेल्फ मेड डेस्टिनी बुक में सारे सॉल्यूशन बताए कि किस तरह से आप अपने शरीर पर पड़ रही नेगेटिव एनर्जी को कम कर सकते हैं और आने वाली पॉजिटिव एनर्जी जो आपके चार्ट में जितने भी प्लेनेट हैं और उन प्लेनेट से जो पॉजिटिव एनर्जी पड़ती है आप उन पॉजिटिव एनर्जी को इजीली बढ़ा सकते हैं रत्न की माध्यम से, जेमस्टोन्स की माध्यम से, और उस ग्रह से रिलेटेड वस्त्र धारण करके, उस कलर को ज्यादा यूज करके उस ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी आप बड़े आसानी से बढ़ा सकते हैं। और वही पॉजिटिव एनर्जी आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। तो आपको सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि आपके शरीर पर किस प्लेनेट से किस तरह की एनर्जी पड़ रही है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आ जाएंगी कि आपको किस ग्रह का दान करना है और किस ग्रह के रत्न धारण करने हैं। देखिए, ये तो हो गए सिर्फ 50% कुंडली के योग और 50% आपका इसमें कर्म भी जुड़ा हुआ है। हर इंसान अपने जीवन में सिर्फ 50% कुंडली का योग लेकर आता है और 50% अपना कर्म लेके आता है। कर्म इंसान अपने हिसाब से करता है, उसका 50% कुंडली के योग से कोई भी लिंक नहीं रहता है। आपका कर्म अलग है और 50% कुंडली के योग अलग है। तो आपके हाथ में कर्म है तो आप कर्म के बेसिस पर अपने चार्ट में बन रहे 50% कुंडली के योग को भी घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये सारी जानकारी मैंने अपने सेल्फ मेड डेस्टिनी बुक में, जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप वहां से पढ़कर इजीली सीख सकते हैं कि आपके शरीर पर किस प्लेनेट से एनर्जी आ रही है और वो किस तरह का आपके जीवन में प्रभाव डाल रही है। आप उस हिसाब से अपने लिए उपाय कर सकते हैं कि आपको किस ग्रह का रत्न धारण करना है, कि किस ग्रह का दान करना है। अगर आप किसी ग्रह का दान करते हैं तो दान सिर्फ मारक ग्रह का ही किया जाता है। आपके चार्ट में जितने भी मारक ग्रह बन जाएं उनके आप अगर दान करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, यह भी आपका एक कर्म का पार्ट है। और कर्म के बेसिस पर आप अपने 50% कुंडली के चाहे अच्छे योग हैं या बुरे योग हैं उनको आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजों की जानकारी मैंने अपनी बुक में दी हुई है, तो आप इजीली वे में समझ जाएंगे कि आपको किस ग्रह का दान करना है और किस ग्रह का रत्न धारण करना है, और उस बेसिस पर आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को कम और ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सुखमय बना सकते हैं। आपकी लाइफ में जितनी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को इजीली कोप अप कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं। और आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते होंगे कि किसी पंडित जी महाराज ने ये बताया है कि आपके बेटा मांगलिक है या बेटी मांगलिक है, इसकी शादी उससे करनी है नहीं करनी है, आपके चार्ट में विधवा योग है कि काल सर्प योग है। ये सारे भ्रम से आप निकल जाइए, क्योंकि सिर्फ प्लेनेट से आपके शरीर पर दो फॉर्म में एनर्जी पड़ती है। कुछ प्लेनेट से पॉजिटिव एनर्जी पड़ेगी और कुछ प्लेनेट से नेगेटिव एनर्जी पड़ेगी। इस नेगेटिव एनर्जी को आपको कम करना है और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना है। और पॉजिटिव एनर्जी जो पड़ती है वो योग कारक प्लेनेट से पड़ती है और नेगेटिव एनर्जी जो पड़ती है वो मारक प्लेनेट से पड़ती है। किसी भी प्लेनेट से दो तरह की एनर्जी आपके शरीर पर कभी भी नहीं पड़ेगी, हमेशा या तो वो पॉजिटिव पड़ेगी या नेगेटिव एनर्जी
पड़ेगी। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है अपने लगन चार्ट से कि किस प्लेनेट से आपके शरीर पर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। अगर आपके शरीर पर पॉजिटिव एनर्जी कम पड़ रही है किसी रीजन की वजह से, अगर उस प्लेनेट की डिग्री कमजोर है या फिर वो सूर्य से अस्त बैठे हुए हैं, तो उस केस में आप उस ग्रह का रत्न धारण करके उस ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाकर अपने जीवन में खूब आगे बढ़ सकते हैं, अपनी करियर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। और जिस प्लेनेट से आपके शरीर पर नेगेटिव एनर्जी पड़ रही है, समझ जाइए वो प्लेनेट आपके लिए मारक है, तो वो आपकी लाइफ में तरह तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ाएंगे। वो नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में परेशानी देगी। तो उसी नेगेटिव एनर्जी को आपको कंट्रोल करना है, और उस नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए दो उपाय अपनाए जाते हैं। एक तो दान किया जाता है उस ग्रह का। तो दान करने से क्या होता है कि उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से कम हो जाती है, क्योंकि यह भी सृष्टि का नियम है। जो भी चीज आप अपने पास से बांटते हो, किसी की मदद करते हो, किसी गरीब को देते हो, तो वो चीज आपके पास से घट जाती है, और वो वस्तु जिस ग्रह से संबंधित है उस ग्रह की उसी प्रोपोर्शन में वो नेगेटिव एनर्जी कम हो जाती है। तो आप अपने शरीर से एक दान के माध्यम से भी नेगेटिव एनर्जी कम कर सकते हैं, और उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का जल प्रवाह करके के भी नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि अगर आपके चार्ट में चंद्रदेव मारक ग्रह हैं, तो आप चंद्र से रिलेटेड वस्तुओं का या तो जल प्रवाह कीजिए या उनसे रिलेटेड वस्तुओं का आप दान कीजिए। चंद्र से रिलेटेड चीजें होती हैं सफेद कलर की, जैसे आप दूध का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। अगर किसी गरीब के पेट में आप दूध का दान करते हो, उसको दान देते हो, तो वो जो दूध है वो आपका है, आपने मार्केट से परचेज करके किसी गरीब की हेल्प की, तो उसकी ब्लेसिंग्स जो आपको मिलेंगी वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को कम कर देंगी, और उसी प्रोपोर्शन में जो आपने दूध का दान किया है वो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से घट जाती है। और आपको इसी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करना है, और जैसे जैसे ये नेगेटिव एनर्जी घटती जाएगी आपके शरीर से वो नेगेटिविटी कम हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपका काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि कभी कभी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ तभी बढ़ेंगी जब आपके शरीर में एक जरूरत से ज्यादा नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाए। तो इसी नेगेटिव एनर्जी को आपको कंट्रोल करके चलना है। कंट्रोल करने के मैंने आपको मेथड बना दिए। अब पॉजिटिव एनर्जी को आपको अपने शरीर में बढ़ाना है, तो आप उस ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए आपके पास में 3-4 तरीके होते हैं। एक तो आप रत्न के माध्यम से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर ग्रह से पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी पड़ती है। एटमॉस्फेयर में हर तरह की एनर्जी है उस प्लेनेट से, लेकिन आपका शरीर या तो उस प्लेनेट से पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करेगा या फिर नेगेटिव एनर्जी रिसीव करेगा। तो ये आपको अपने लगन चार्ट में बैठे हुए ग्रहों की पोजीशन से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्लेनेट से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और किस प्लेनेट से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो आप इजीली बुक से पढ़कर अपने से ही समझ सकते हैं कि आपके जीवन में किस तरह की परेशानियां होने वाली हैं, किस तरह के आपके उपाय करने हैं, कौन से रत्न धारण करने हैं। तो इजीली घर बैठकर आप मात्र कुछ ही दिनों में एस्ट्रोलॉजी सीखकर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी ऐसी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको एक रत्ती भर वो समझ में नहीं आएंगी, आप पढ़ते रह जाएंगे, फिर भी कंफ्यूजन में रहेंगे। लेकिन एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार इस बुक को पढ़कर जरूर देखिएगा। अगर आपको बुक पसंद ना आए तो आप 7 डेज रिटर्न पॉलिसी, आप 7 डेज के अंदर में उस बुक को रिटर्न भी कर सकते हैं और आपका पैसा फुल ऑफ रिफंड हो जाएगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की रिफंड पॉलिसी आप चेक कर सकते हैं, रिटर्न पॉलिसी चेक कर सकते हैं, वहां से आपको पूरा रिफंड भी इश्यू हो जाएगा। अगर आपको बुक ना समझ में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको बुक ना समझ में आए। एक हाई स्कूल का बच्चा भी इस बुक को इजीली समझकर अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। तो इस बुक को पढ़कर जरूर देखिए और अपने जीवन में आ रही परेशानियों को कम करने की कोशिश कीजिए, और जितनी पॉजिटिव एनर्जी अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाकर अपने करियर में काफी ग्रोथ कीजिए।